दोस्तों, तारंगा तीर्थ के इतिहास पर यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी महाराज की प्रेरणा से तारंगा पहाड़ पर जिनालय के निर्माण का इतिहास बताया है। और इस वीडियो में हम सिद्धशिला कोटिशिला के महत्व को जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि तारानगर पर्वत यानी तारण पर्वत का नाम तारंगा कैसे हुआ, और इसके अलावा इस पर्वत से जुड़ी वेणी वत्सराज की रोचक कथा भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए आप ज़रूर देखिए तारंगा के इतिहास पर ये हमारा दूसरा वीडियो। आज से करीब 2890 साल पहले की बात है। कश्मीर की सुरम्य घाटी में सूर्यवंशी राजा पद्मसेन और रानी कुसुमावती का राज था। उनकी राजधानी श्रीनगर थी। हालांकि राजा रानी के जीवन में एक बात की कमी थी, वे संतानहीन थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की, लेकिन उनका आंगन सूना रहा। एक दिन एक शिव भक्त ब्राह्मण ने उन्हें यज्ञ की विधि बताई और गरुड़ देवता के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। उनकी गोद भरने की आस बंधी। राजा रानी दोनों खुश थे और दिन बीतते जा रहे थे। एक सुबह जब रानी कुसुमावती खुले आंगन में अपने एक विशाल हौज में स्नान कर रही थी तो अचानक से एक विशालकाय गरुड़ आकाश से उतर आया। रानी कुछ समझे उससे पहले ही गरुड़ ने रानी को अपने पंखों पर उठाया और उन्हें दूर उड़ाते हुए ले चला। रानी का अपहरण करने के बाद वो महाकाय गरुड़ उड़ते उड़ते ईडर की पहाड़ियों पर जाकर के ठहरा। वहाँ उसने रानी को एक आर्य योगीराज के आश्रम के पास छोड़ दिया और जाते जाते योगीराज को संकेत देते हुए गया कि इनका ख्याल रखिए। योगीराज एक दिव्य तपस्वी थे जिनका आश्रम पहाड़ी के एकांत में था। उनकी कुटिया के पास उनके अपने अनेक शिष्य रहते थे और इस प्रकार से ईडर की पहाड़ियों पर रानी को लाकर के गरुड़ ने छोड़ दिया। रानी बहुत ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी। योगीराज ने उन्हें सांत्वन दिया और भविष्यवाणी की कि आपके गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा जो इतिहास रचेगा। योगीराज और उनके शिष्यों ने मिलकर रानी के रहने की व्यवस्था की और जो भी शिष्य थे उनकी पत्नियां इस रानी का ख्याल रखने लगी। देखते देखते 9 महीने बीत गए। रानी कुसुमावती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और योगीराज ने उस बालक का नाम वत्सराज रखा। वत्सराज का बचपन आश्रम की गौशाला और जंगल में बीता। आश्रम में वत्सराज गायों की सेवा करते थे, दूध दोहते थे और जंगल में जाकर के रानी पशुओं के साथ, बाघ के बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे। इस प्रकार से उनका बचपन बीते जा रहा था। योगीराज ने वत्सराज को न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भी सुसज्जित किया। उनकी शिक्षा ने वत्सराज को न्यायप्रिय और साहसी बनाया। ईडर की पहाड़ी के ठीक सामने महाकालेश्वर की पहाड़ी थी, जहां नाग जाति का एक दुष्ट योगी तप करता था। वह अघोर मंत्र का उपासक और वाम मार्गी था। आर्य योगीराज ने वत्सराज और अपने शिष्यों को कहा था कि वहां उस तरफ महाकालेश्वर की पहाड़ी तरफ कभी मत जाना, क्योंकि नाग जाति का वो योगी दुष्ट था और किसी को भी मार देता था। लेकिन वत्सराज के मन में उस पहाड़ी के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई।
एक दिन वत्सराज चुपचाप उस पहाड़ी पर चला गया। वहां जाकर के उसने देखा तो नागयोगी न केवल अनिष्टकारी साधनाओं में लिप्त था, बल्कि उसने एक स्वर्ण का, सोने का बहुत बड़ा भंडार एकत्र करके रखा था और जिसका उपयोग करके वो भविष्य में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाला था। वापस आकर वत्सराज ने अपने गुरु योगीराज का आशीर्वाद लिया और अपने बल एवं बुद्धि से उस दुष्ट योगी का अंत कर दिया। पहाड़ी से नाग जाति के आतंक का नाश हुआ और वत्सराज ने स्वर्ण का खजाना लेकर के अपने गुरु के चरणों में रख दिया। नाग जाति के आतंक का अंत और स्वर्ण का इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद आर्य योगीराज ने वत्सराज को ईडर के पर्वत पर एक किला बनाने की प्रेरणा की। वत्सराज ने भी अपनी वीरता और योगीराज की प्रेरणा से भव्य किले का निर्माण करवाया। उन्होंने विद्वानों, मूर्तिकारों, कलाकारों एवं व्यापारियों को बुला करके किले में बसाया और किले के अंदर बाजार, बगीचे, मंदिर, धर्मशालाएं, वाव, कुआं इत्यादि का निर्माण करवाया। किले की भव्यता ने ईडर को समृद्ध राज्य में बदल दिया। अपनी माता और गुरु के आशीर्वाद के साथ वत्सराज का ईडरगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। वत्सराज सुंदर राज्य चलाने लगे और वत्सराज के शासन की कीर्ति का गुणगान सुनकर दूर दूर के प्रदेशों से लोग यहाँ बसने के लिए आने लगे। वत्सराज बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था। उसने अपने राज्य में और अपने राजमहल के आसपास सुंदर बाग बगीचे बनवाए थे। कुछ दिनों से वत्सराज के महल के आसपास के बाग बगीचों में से फल और फूल की चोरी हो जाती थी। बागबां अक्सर फरियाद करता था कि रात को कोई आकर के फल और फूल चुरा के ले जाता है। वत्सराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना सख्त पहरा होने के बावजूद भी अपने बगीचे से कोई फल फूल कैसे चुरा के ले जा सकता है। वत्सराज ने एक दिन खुद चौकी करने का निर्णय किया। आधी रात को बगीचे के पास आए हुए एक प्राचीन कुंड से अप्सरा जैसी सुंदर कन्याएं एक के बाद एक बाहर आने लगी। राजा वत्सराज यह दृश्य देखते ही रह गया। कुछ ही पलों में वे सुंदर कन्याएं बगीचे के सारे अच्छे अच्छे फल फूल लेकर के वहां से रवाना होने लगी। राजा वत्सराज उस कन्याओं के पीछे दौड़ा और कन्याएं तेजी से भागने लगी। उतने में राजा वत्सराज ने एक कन्या के माथे की फूल की वेणी को पकड़ लिया और कन्या रुक गई। राजा मोहित हो गया था। उसने उस कन्या का परिचय पूछा, तब पता चला कि यह सब नाग कन्याएं थी। सामने वाली पहाड़ी पर उनका निवास स्थान था और वहां से एक झील के जरिए पुराने कुंड से होकर के राजा के बगीचे में आकर के रोज फल फूल चुराया करती थी। राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा और कुछ दिनों के बाद राजा वत्सराज और नाग कन्या का विवाह हुआ। नाग कन्या की सुंदर वेणी के स्पर्श से मोहित हुए वत्सराज को लोग बाद में वेणी वत्सराज के नाम से जानने लगे। राजा वेणी वत्सराज का राज्य और दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ सालों बाद नाग जाति के लोगों ने अपनी पुत्री और दामाद वेणी वत्सराज को तारण पर्वत पर तारण माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए बुलाया और कहते हैं नाग जाति के लोगों ने छल किया और धोखे से वे अपनी पुत्री के साथ राजा वेणी वत्सराज को भी तारण माता के मंदिर के बाजू में गुफा के रास्ते से पाताल लोक ले गए। दोस्तों, तारण पर्वत की गुफा से पाताल लोक में जाने के बाद राजा वेणी वत्सराज का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो ये थी
वेणी वत्सराज की कहानी। दोस्तों, तारंगा के इतिहास के इस दूसरे भाग में हमने राजा वेणी वत्सराज की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि तारंगा के संबंध में इतिहासकार और शोधकर्ताओं ने बहुत ही कम लिखा है, बहुत ही कम विवरण दिया है। पुरातत्ववेत्ताओं के विचार है कि तारण माता की गुफा के आधार पर ही इस पर्वत का नाम तारण रखा गया था। यह स्थान इतिहास में तारानगर के नाम से भी जाना जाता है। तारानगर का राजा वेणी वत्सराज था। उन्होंने ही इस तारानगर को बसाया था। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं तारण माता के मंदिर की ओर। श्री अजितनाथ भगवान के जिनालय से नीचे की तरफ जाते जाते आप किसी से भी तारण माता के मंदिर की तरफ जाने का रास्ता पूछ सकते हैं। हम जब वहां गए तब शाम हो चुकी थी। रास्ते में आपको बोर्ड दिखेगा प्राचीन बौद्धकालीन गुफाएं। हालांकि इस पहाड़ी में बौद्धकालीन गुफाएं भी है और तारण माता को लोग बौद्ध धर्म की देवी कहते हैं। वास्तव में हिंदुओं द्वारा तारण माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह कुलदेवी यहाँ के स्थानीय लोगों की रक्षा करती है। पर्यटकों को हर साल तारण माता की गुफा के पास आसो सुद 14 के दिन आयोजित होने वाले मेले में जरूर आना चाहिए। दोस्तों, इस पहाड़ी पर तारा माता, धारण देवी, बौद्ध विहार और अन्य हिंदू मंदिरों के भी अवशेष मौजूद है। दोस्तों, मैं जब वहां गया तो मैं कल्पना कर सकता था कि हजारों साल पहले यह क्षेत्र, ये पहाड़ी और ऊंची हो सकती है और यहाँ जाने का रास्ता भी कठिन रहा होगा। काल के प्रवाह में बहुत कुछ बदल गया होगा। दोस्तों, अब वापस चलते हैं तारंगा जिनालय की ओर। दूसरे दिन हमने सिद्धशिला, कोटिशिला, मोक्षबारी के भी दर्शन किए। दोस्तों, इस पहाड़ी पर श्वेतांबरों के 5 मंदिर और 3 छोटी डेरियां है, जबकि दिगंबरों के भी 5 मंदिर और 7 डेरियां है। तारंगा के मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर एक झील है। इस झील का नाम लाडूसर है। यहाँ से कोटिशिला की ओर जाया जा सकता है। बहुत से यात्री को इस स्थान की जानकारी नहीं होने के कारण मुख्य मंदिर में दर्शन करके ही वापस चले जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कोटिशिला पर करोड़ों मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। प्रकृति प्रेमी और श्रद्धालुओं को कोटिशिला पर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। वहां रास्ते में बहुत सारी गुफाएं भी आती है। यहाँ भगवान श्री पार्श्वनाथ की 4 मुख वाली प्रतिमा जी वाली चौमुख जी की देरी भी है और श्री विश्वहरमान जिनके पद चिन्ह भी है। इसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1822 जेठ सुद 11 को जैन श्वेतांबर तपागच्छीय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब के द्वारा करवाई गई थी। उसका यहाँ पर उल्लेख है। श्री अजितनाथ भगवान के मुख्य मंदिर से पूर्व की ओर पहाड़ी पर मोक्षबाड़ी नामक एक स्थान है, जिसे पुण्यबारी भी कहते हैं। यहाँ पर जैन तीर्थंकर परमात्माओं के चरण चिन्ह है। अब हम मुख्य मंदिर से दक्षिण पश्चिम की ओर वायव्य कोने में आई हुई पहाड़ी सिद्धशिला के दर्शन करेंगे। जैन साहित्य के अनुसार इस पहाड़ी पर कई जैनाचार्यों को सिद्धपद की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आप जब तारंगा की यात्रा के लिए आए तब कम से कम 1 रात का रात्रि विश्राम यहाँ जरूर कीजिए। दूसरे दिन यहाँ सिद्धशिला, कोटिशिला, मोक्षबाड़ी की यात्रा भी आप कर सकते हैं और इस संसार की भागादौड़ी से थके हुए आत्मा को यहाँ पर शांति मिलेगी, सुकून मिलता है। प्रभु मेरो तारंगा तीरथे
तीरथे सोहाय प्रभु मेरो तारंगा 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 तीरथ तारंगा तीरथे सोहाय प्रभु मेरो प्रभु मेरो मेरो प्रभु मेरो प्रभु तारंगा तीरथे सोहाय प्रभु मेरो तारंगा तीरथे सोहाय तारंगा के इस पवित्र तीर्थ के शिखर को निहारते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो यह आकाश को छूने की चेष्टा कर रहा हो। इसकी स्थापत्य कला और अनोखी विशेषताएं अपने आप में अनमोल धरोहर है। हालांकि वीडियो की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कुछ खास बातों पर ही प्रकाश डालेंगे। यह जिन प्रासाद महामेरु प्रासाद शैली में निर्मित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा भव्य मंदिर केवल क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण में ही बन सकता था। इतिहासकार इसे सिद्ध करते हैं कि इसका निर्माण एक महान महाराजा द्वारा कराया गया था, जिसका नाम था महाराजा कुमारपाल। दोस्तों, आपने पहले वीडियो में देखा महाराजा कुमारपाल के इस भव्य मंदिर के निर्माण के 257 वर्ष बाद ईडर के श्रेष्ठी संघवी गोविंद साधु और उनकी धर्मपत्नी जयलदे ने इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया था। इस जिनालय के गर्भगृह में भगवान श्री अजितनाथ के नीचे जो 2 कावसग्या प्रतिमा जी है, उसमें एक खास बात यह है कि ये दोनों प्रतिमा जी खेरालू और पालनपुर के बीच में सालेम कोट नाम के गांव के पास में जमीन से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे जीर्णोद्धार के समय यहाँ स्थापित किया गया होगा। इस मंदिर की और भी एक खास विशेषता है। इस जिनालय की फर्श किगर नाम की लकड़ी से बनी है, जिसे आग भी नष्ट नहीं कर सकती। इसका अंग्रेजी नाम है वेलेरियाना हार्डविकी। यह एक औषधीय पौधा है जो मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। इतिहास में इस बात को पढ़कर मेरे मन में एक विचार आया कि इस लकड़ी को मंदिर में उपयोग करना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है। मैंने जब संशोधन किया तब पता चला कि यह लकड़ी अनिद्रा और तनाव से राहत देने के लिए बहुत ही काम आती है। यह एक प्राकृतिक सेडेटिव के रूप में कार्य करती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस लकड़ी को अलमुज काष्टा कहा जाता है, जो वर्षों तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखती है। इसका रंग तांबे जैसा होता है और पहले के जमाने में दीन मारवाड़ी सूखे और भोजन की कमी के समय इस काष्ठ को खाकर के अपने प्राणों की रक्षा करते थे। दोस्तों, मंदिर की फर्श में इसका उपयोग इसलिए किया जाता होगा ताकि आध्यात्मिक वातावरण बने, मानसिक शांति मिले और भक्ति भाव में मन की एकाग्रता बढ़े, इसलिए मंदिर में इसका उपयोग किया जाता होगा। मैंने इसी लकड़ी का एक घर देरासर खंभात में देखा है। यह घर देरासर जाने माने जैन कवि ऋषभ दास का था और 800 साल प्राचीन यह घर देरासर भूगर्भ से प्राप्त हुआ है। ईडर के श्रेष्ठी संघवी गोविंद साधु के जीर्णोद्धार के बाद प्रकृति के प्रकोप और समय के प्रभाव से मंदिर की मूर्तियां और शिल्पकला खंडित हो गई थी। इसके संरक्षण के लिए ऊपर चूने की परत चढ़ाई गई थी और मूर्तियां जो है लगभग ढक चुकी थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में इसका और एक जीर्णोद्धार आवश्यक था।
तारंगा तीर्थ के पास में आए हुए टिम्बा गांव का जैन संघ और तारंगाजी जैन श्वेतांबर कमेटी इसका संचालन कर रहे थे। तारंगा की पहाड़ी पर इतने बड़े जिनालय का रखरखाव और इसका संचालन एक कठिन कार्य था। इतने सालों तक आसपास के संघों ने इसका अच्छे से संचालन किया और आखिर में टिम्बा, जो तारंगा से नज़दीक का एक गांव है, टिम्बा के जैन संघ ने तथा तारंगाजी जैन श्वेतांबर तीर्थ कमेटी ने इसका संचालन किया था। विक्रम संवत 1997 ईस्वी सन 1921 में शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी को इस तीर्थ का वहीवट सौंपा गया। इस निर्णय के पीछे मुनि मोती विजय जी की प्रेरणा रही थी। वे 2 महीने तक तारंगाजी तीर्थ में रहे थे और उन्होंने दिनांक 24/2/1920 के दिन एक पत्र लिख करके शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी को लिखा कि तारंगाजी तीर्थ का वहीवट आप अपने हस्तक संभाल ले, नहीं तो इस तीर्थ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भक्तों और संघों के आशीर्वाद एवं समर्पण ने इस कार्य में एक नई ऊर्जा भरी। तारंगाजी तीर्थ के विषय में उस समय बुद्धिसागर मुनि ने भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। परम पूज्य बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज उस समय बुद्धिसागर मुनि थे और उन्होंने भी तारंगाजी तीर्थ के विषय में प्रेरणा दी थी। ईस्वी सन 1963 में भगवान श्री अजितनाथ के इस भव्य जिनालय का नवीनीकरण शुरू हुआ और सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के तत्कालीन अध्यक्ष सेठ श्री कस्तूरभाई लाल भाई और अन्य ट्रस्टियों की दीर्घदृष्टि और देखरेख में लगभग 14 लाख के खर्च से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ और इस कार्य में सोमपुरा मनसुख भाई के नेतृत्व और योगदान को भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तारंगा तीर्थ का संक्षेप में इतिहास। एक तीर्थ बनाने के पीछे कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमने ऐसे हजारों लोगों को याद नहीं किया होगा जिन्होंने इस तीर्थ निर्माण में अपनी भूमिका निभाई होगी, अपना योगदान दिया होगा, तप किया होगा, तपस्या की होगी। ऐसे हजारों लाखों लोगों को हम दिल से वंदन करते हैं, नमन करते हैं।